लखनऊ, कानपुर और अब गोरखपुर में खुलने वाला है जूलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदल गया है। अब गोरखपुर में लगेगा वाइल्ड लाइफ लवर्स का जमघट। इस जूलॉजिकल पार्क में दहाड़ेगा शेर, टाइगर दिखाएगा अपनी धमक, पेंगुइन की होगी मस्ती तो हिरण की चाल भी सबको लुभाएगी। गोरखपुर में जूलॉजिकल पार्क में आने लगे हैं खास मेहमान। पटौदी और मरियम की मस्ती गोरखपुर में होगी। खुलने से पहले करिए जूलॉजिकल पार्क की सफारी। इस पार्क के खुलने से कैसे बदलेगी गोरखपुर की किस्मत? गोरखपुर में जूलॉजिकल पार्क खुलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदलने वाला है। सीएम योगी ने एक सपना देखा था कि गोरखपुर का अपना एक जूलॉजिकल पार्क हो, जहां लोग आए, कुछ पल बिताएं उन जंगली जीवों के साथ जो आसानी से हर जगह दिखाई नहीं देते। गोरखपुर के अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 27 मार्च को सीएम योगी करेंगे। चिड़ियाघर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और नेपाल के लिए भी ये बहुत बड़ा तोहफा है। 38 दिनों में यहाँ पर रिकॉर्ड 151 जानवरों को अलग अलग जगहों से लाया गया है और अभी भी जानवरों के लाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर प्रस्तावित टॉय ट्रेन बच्चों और बुजुर्गों के आकर्षण का केंद्र होगी। खास बात यह है कि यहाँ के जानवरों को आम आदमी गोद ले सकता है। गोरखपुर के इस जूलॉजिकल पार्क या फिर चिड़ियाघर कह लीजिए, इसमें कई तरह के जानवरों को लाया गया है। जानवरों के साथ साथ यहाँ तरह तरह के पक्षी भी होंगे, जमीन पर रहने वाले जीव भी होंगे और पानी में तैरने वाले जानवर भी। गोरखपुर का ये चिड़ियाघर पूरी तरह से तैयार है। चिड़ियाघर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जंगल सफारी घूमते वक्त जिस तरीके का आनंद आपको आता है, उसी तरीके का आनंद अब आपको चिड़ियाघर में भी आएगा, क्योंकि यहाँ के चिड़ियाघर में कुछ इसी तरीके का इंतजाम किया गया है। इस तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पे डिजाइन की गई हैं और ये दोनों गाड़ियाँ बैटरी से चलित हैं और ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ के जो पर्यटक घूमने आएंगे उनको घुमाएंगी और उनको इस पूरे चिड़ियाघर का आनंद देंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो उस दिन भी वो इन्हीं दो में से एक किसी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद पूरे चिड़ियाघर का चक्कर लगाएंगे और फिर चक्कर लगाने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ संजय जी हैं। आप इस चिड़ियाघर के देखरेख में तब से लगे हैं जब से ये निर्माणाधीन है, शुरू से जुड़े हुए हैं। आज अब एक बड़ा मौका आपके लिए, बड़ा दिन आपके लिए भी आने वाला है। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग के इतने दिनों का मेहनत जो है कि अब धरती पे जो है कि दिखाई देगा, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। 150 से ज्यादा जानवर हैं, जिसमें शेर, बाघ के साथ साथ कुछ ऐसे दुर्लभ जानवर भी हैं जो मूल रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए उनको यहाँ रखा जाएगा। इस पार्क में 2 बब्बर शेरों को लाया गया है। ये वही बब्बर शेर हैं जो कुछ दिनों पहले तक इटावा लॉयन सफारी की शान हुआ करते थे। ये चिड़ियाघर जनता के लिए लोकार्पित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी और यहाँ आप देख ही रहे हैं 35 बाड़े हैं, इंक्लोजर से उसका लगभग भर गया है, 1-2 बाड़े के छोड़ के, ताकि यहाँ का जीब्रा तो इसराइल से आना है। वो इसराइल में आप देख रहे हैं जो फ्लाइट इस समय में चल नहीं रहा, तब चलेगा तो आ जाएगा। असम से राइनो आना है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बाकी सभी जानवर तो आ चुकी है। चिड़ियाघर में अभी भी जानवरों के आने का सिलसिला जारी है। जो जानवर यहाँ लाए जाते हैं उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाता है और जब वो क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लेते हैं तब उन्हें बाकी जानवरों के साथ यहाँ रखा जाता है। नए जानवरों को जब लाया जाता है
तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो नई जगह पर खुद को ढाल सके। जिन जानवरों को चिड़ियाघर में लाया जाता है उनका पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है ताकि अगर नए मेहमानों के साथ कोई बीमारी आ गई हो तो उसे पहले ही डिटेक्ट करके उसका इलाज हो सके और बाकी जानवरों को उस बीमारी से बचाया जा सके। जितने भी वन्य प्राणी आए हैं वो सभी स्वस्थ हैं, इस नए अपने घर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लोगों ने उनको एक्चुअली क्या होता है, इनका एक तरीका ऐसा होता है कि पहले हम लाते हैं तो उनको उनके हाउस में ही रखते हैं, नाइट सेल में रखते हैं, जिससे कि वो उसको अपना। जानवरों को क्वारंटीन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वो उससे पहले जिस माहौल में रहकर आया होता है वैसा माहौल नए जगह पर नहीं होता। नए इलाके में वो खुद को एडजस्ट कर सके, इसलिए क्वारंटीन के दौरान जानवरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। पूर्वांचल के इस पहले चिड़ियाघर में 150 से अधिक जानवर आ चुके हैं और जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे उस दिन करीब 150 जानवर अपने बाड़े में होंगे। क्योंकि अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, इस कारण उन जानवरों को अलग रखा गया है। लेकिन 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो उसके पहले चिड़ियाघर के सभी बाड़े पूरी तरीके से जानवरों से भरे होंगे। इससे पहले कि स्टोरी को आगे बढ़ाएं, ये जान लीजिए कि इस जूलॉजिकल पार्क को गोरखपुर में किस जगह बनाया गया है। ये रामगढ़ ताल है और इसी से सटा हुआ है अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क एरिया में वेटलैंड भी है। इसके बगल में लगभग 150 एकड़ जमीन है जिस पर सफारी भी बनाने की योजना है। ये कुल मिलाकर के 121 एकड़ का है। इसमें 3 बाग है, एक वेटलैंड है, एक वन जमीन है, वन भूमि है और तीसरा यहाँ का जू का एरिया है। तीनों मिलाकर के 121 एकड़ का ये फैला हुआ है चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर। टॉय ट्रेन वन निगम का मदद से पहले हम लोग साइट सीइंग वाहन जो गोल्फ कार्ट का है वो भी सुंदरता बना हुआ है, उसको चलाएंगे और कुछ दिन के बाद वो प्रक्रिया में है। बाघ, शेर जैसे जानवर तो भारत के कई चिड़ियाघरों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस चिड़ियाघर में पेंगुइन भी आपको दिखाई देगा। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पेंगुइन को रखने की भी व्यवस्था है। भारत में अभी सिर्फ मुंबई के जूलॉजिकल पार्क में ही पेंगुइन देखने को मिलते हैं। गोरखपुर देश का दूसरा शहर होगा जहां पेंगुइन देखे जा सकेंगे। पेंगुइन ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला जीव है जो पक्षियों की प्रजाति का है। इनके 2 डखरे भी होते हैं जो पंख की तरह दिखते हैं, लेकिन ये उड़ने के लिए नहीं है। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वाइल्ड लाइफ लवर्स की पहली पसंद बनते हैं। नन्हे पेंगुइन इसी तरह से गोरखपुर में भी मस्ती करते देखे जाएंगे। पेंगुइन के अलावा इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, भालू और दरियाई घोड़े को भी रखने का प्लान है, जिन्हें देश के अलग अलग राज्यों से लाया जाएगा। पेंगुइन को मुंबई के जीवाजी पार्क से गोरखपुर लाया जाएगा। चिड़ियाघर में जानवरों के साथ साथ एडवेंचर की भी व्यवस्था है। पार्क के अंदर टॉय व्हीकल भी चलाने की प्लानिंग है ताकि यहाँ घूमने वाले लोगों को नया अनुभव हो। चिड़ियाघर आने वाले दर्शकों को रोमांच के कई अनुभव मिलेंगे। जैसे अगर वो यहाँ पे शेर, चीता, भालू, सांप देखेंगे तो उन्हें पे ये जंगल सफारी की तरह चलने वाली इन गाड़ियों का भी आनंद लेंगे, जो धीरे धीरे उनको पूरे चिड़ियाघर का सफर कराएंगे। और जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। आम पब्लिक के लिए चिड़ियाघर 28 मार्च से खुला रहेगा, लेकिन अगर आप चिड़ियाघर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर कोविड की गाइडलाइन के तहत आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हैंड सैनिटाइजर का पालन करते हुए इधर आएँ और बहुत आनंद लीजिए। और आपको फीडबैक भी हमें मायना करता है इस पे, ताकि नया नया योजना है, इस पे हो सकता है कोई कमियां हो, आपके माध्यम से कोई सुझाव है, फीडबैक आता तो उसको भी हम लिखते हुए और बेहतर करा लेंगे। ये गोरखपुर जनता के लिए, पूर्वांचल जनता के लिए एक पूंजी है, ये एक गिफ्ट है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब इंतजार 27 तारीख का है, जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। चिड़ियाघर जब आप घूमने आएंगे तो यहाँ पे आपको 7D थिएटर का भी आनंद मिलेगा। ये पूरे देश में इकलौता सरकारी 7D थिएटर है। ऐसा कहीं पर भी पूरे देश में सरकारी थिएटर नहीं बना हुआ है, लेकिन गोरखपुर के इस चिड़ियाघर में ये बना हुआ है। यानी कि अब आपको यहाँ पे जानवरों के साथ साथ एक अलग अनुभव और अलग रोमांच भी मिलेगा। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
घर खुलने से न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों को फायदा होगा। नेपाल, बिहार, देश के और दूसरे राज्यों से भी आने वाले सैलानी यहां पर उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे इलाके की इकोनॉमी बूस्ट होगी। रामगढ़ ताल में वाटर एडवेंचर का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अब चिड़ियाघर खुल जाएगा तो यहां का पर्यटन और भी बढ़ने की उम्मीद है। रामगढ़ ताल, इसे गोरखपुर का जूहू चौपाटी कहा जाता है। ये ताल गोरखपुर शहर की शान है। अगर मुंबई के जूहू नहीं गए हैं तो आइए रामगढ़ ताल। यहां की शाम, यहां की सुबह निराली है। इस ताल के आसपास ऐसे कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां आकर पर्यटकों को अच्छा फील होता है। गोरखपुर का जूहू चौपाटी कहे जाने वाला रामगढ़ ताल यहाँ के पर्यटकों को लुभाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर के भी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी सूरत और सीरत दोनों बदल गई है और दिन प्रतिदिन रामगढ़ ताल निखरता चला जा रहा है। रामगढ़ ताल की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के इलेक्ट्रिक फव्वारे। रात के समय जब इन्हें चलाया जाता है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। रामगढ़ ताल में एडवेंचर लवर के लिए भी बहुत कुछ खास है। बोटिंग का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। रामगढ़ ताल अगर आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बोटिंग के साथ साथ स्पीड बोट का मज़ा मिलेगा और साथ ही जेट स्पीड बोट का भी मज़ा मिलेगा। बोटिंग में भी कई तरीके की यहाँ पे बोट हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे शिकारा भी चलेगा। आप तस्वीरों में अगर देखें तो किस तरीके से देखिए कि स्पीड बोट जा रही है और उसकी जो स्पीड होती है वो इस समय 40 की स्पीड है, जबकि सुपर जेट स्पीड की जो बोट यहाँ पे चलती है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है। यानी कि रामगढ़ ताल में जो है आप रोमांचक अनुभव ले सकते हैं। रामगढ़ ताल से सटा हुआ एक पार्क भी है। ये पार्क रामगढ़ ताल का ही हिस्सा है। सुबह शाम यहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। पिकनिक मनाने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री बने हैं, पार्क में सुविधाएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। रामगढ़ ताल की खूबसूरती यहाँ पे लहराने वाले तिरंगे से भी बढ़ती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है जो 246 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल रामगढ़ ताल से सटा हुआ है। पूरे देश में कहीं भी किसी ताल, झील या फिर नदी के किनारे इतना सटा हुआ तिरंगा नहीं फहराता है और जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है। रामगढ़ ताल के किनारे एक बड़ा सा तिरंगा झंडा लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने इस झंडे को लगवाया था। इसकी खासियत यह है कि किसी भी पार्क के पास लगाया गया ये सबसे ऊंचा झंडा है। रामगढ़ ताल घूमने के लिए न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। जो भी पर्यटक गोरखपुर आते हैं वो रामगढ़ ताल जाना जरूर पसंद करते हैं। शाम के वक्त अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लेजर शो भी होता है। इस लेजर शो में गोरखपुर से जुड़ी कहानियों को भी दिखाया जाता है। राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर।